हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद जीरो डाइपोल मोमेंट। बेसिकली आपके पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से किसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली डाइपोल मोमेंट का सवाल है। एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और सब में डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व कर लेते हैं। एचएफ के लिए देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी होगी। डाइपोल मोमेंट इसमें होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं। H2 की अगर हम बात करें, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, किसी तरह का कोई इसमें पोलैरिटी देखने को नहीं मिलेगा, परमानेंट पोलैरिटी। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है, तो एक मिल गया। अगला है हमारे पास H2S। अब देखिए H2S का जो वो है स्ट्रक्चर, ये सल्फर यहाँ है और यहाँ दो लोन पेयर होंगे इसके इस तरीके से, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन इस तरीके से। तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि डाइपोल मोमेंट तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, दोनों लोन पेयर की वजह से भी। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है, तो नॉन जीरो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है। CO2 अगेन एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ऑल्दो इसमें पोलैरिटी है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल आपको मतलब बॉन्ड्स जो होंगे वो पोलर होंगे, बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए कैंसिल आउट करते हुए अल्टीमेटली नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी है। NH3 के केस में देख लो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर। तो NH3 में तो भाई डाइपोल मोमेंट होता ही होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से डाइपोल मोमेंट अपने आप को मिलेगा। BF3 अगेन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, ऑल्दो अगेन बॉन्ड्स आर पोलर, बट इस तरह से ओरिएंटेड है कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो कैंसल आउट करते हुए एक दूसरे को। तो BF3 के केस में भी मिलेगा। CH4 के केस में भी सेम ही होगा। मीथेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगेन अ वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट हैज। इसके केस में भी नॉन पोलर है, ये डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। CHCl3 के केस में नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसा कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो इसके बॉन्ड्स भी पोलर नहीं होंगे। बट CHCl3 के केस में होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से बॉन्ड्स पोलर होंगे और आपको एक नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। SiF4 अब हमारे पास है, सिलिकॉन F4। देखो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मीथेन जैसा ही है। यहाँ पे SiF4 है, tetrahedral structure, although again bonds are polar, but they are polar in a very symmetrical manner, so that सब एक दूसरे को कैंसल आउट करते हुए डाइपोल मोमेंट फाइनली जीरो। तो इसके केस में भी देखने को मिलेगा। H2O के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो देखने को नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि अगेन ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, तो इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट, इधर की तरफ ये बॉन्ड्स भी पोलर ही होंगे। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई एक डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो नॉन जीरो है इसके केस में। एंड द लास्ट वन इज BeF2। तो BeF2 का स्ट्रक्चर जो है वो अगेन लीनियर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड्स आर अगेन पोलर, बट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट करते हुए जीरो हो जाएंगे। तो BeF2 भी अपना जो है एक ऐसा है जिसका नॉन मतलब सॉरी जीरो डाइपोल मोमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। तो कितने ऐसे कंपाउंड हमें मिल गए? 1 2 3 4 5 और 6। So the correct answer for this question will be 6. I hope you understood this well. All the very best.